Good morning, dear students. Today we are going to start Unit 12, which name is Truth is God. In this lesson, we will read about some freedom fighters. But first of all, we will start with Activity 1. In Activity 1, you have to identify the place in this picture and write there its name. आपको पिक्चर में ये जो प्लेस दिख रहा है, क्या आप इसे पहचान सकते हो? ऑफ कोर्स ये जो है आपका साबरमती आश्रम है, ठीक है। तो इस पिक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। नाउ कंप्लीट द डिटेल्स बेस्ड ऑन द पिक्चर। अब इस पिक्चर की कुछ डिटेल्स हम यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ दिस मेमोरियल? ये जो मेमोरियल है वो कहाँ पर है? सो ये आपका अहमदाबाद में है। सेकेंड क्वेश्चन इज़, विच लीडर इज़ एसोसिएटेड विद इट? तो ये जो किससे बिलोंग करता है? महात्मा गांधी जी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस ऑफ बर्थ। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। द अदर नेम गिवन टू हिम, और महात्मा गांधी जी को जो है और किन नामों से जाना जाता है? सो द आंसर इज़ बापू और फादर ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्रपिता। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। On next page there are activity 2 and activity 3. So first we will go with activity 2. Name the leader from the following quotes. यहाँ पर आपको 5 quotes दिए हुए हैं और वो किस लीडर के द्वारा दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर नेम लिखने हैं। द फर्स्ट वन इज़ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ प्रयोग। ये जो एक ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की, तो ये जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, यानी कि स्वराज यानी कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो कोट है वो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया था। द थर्ड वन इज़ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये भी एक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी हुई एक बुक का नाम है, यानी कि भारत एक खोज। इसका हिंदी मीनिंग है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एंड द फिफ्थ वन इज़, आई विल नॉट लेट ब्रिटिश टू रूल माई स्टेट। ये जो कोट था ये रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की रानी थी, और उन्होंने कहा था ये मेरी झांसी है और मैं अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी। तो ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में राइट डाउन करना है। मूविंग ऑन एक्टिविटी 3, और इसका नेम है ट्रुथ इज़ गॉड, यानी कि सत्य ही ईश्वर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट। Bal Gangadhar Tilak was one of the leaders who fought for India's freedom during the British rule, यानी कि जब भारत में ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज़ों का शासन था, तो बाल गंगाधर तिलक जो है एक प्रमुख जो यानी कि मेन लीडर्स में से एक थे, जिन्होंने की इंडियाज़ फ्रीडम यानी कि भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की अंग्रेज़ों के साथ। एज अ स्टूडेंट बाल वॉज नोन टू हिज teachers as one of the brilliant, disciplined and well-behaved boy in the school. But one day one of the teacher had a strange experience. बाल जब छोटे थे और स्टूडेंट थे तो टीचर्स उन्हें किस तरीके से पहचानते थे? यानी कि वो ब्रिलियंट थे पढ़ाई में, डिसिप्लिन्ड थे यानी कि अनुशासन वाले थे, वेल बिहेव्ड यानी कि अच्छे से व्यवहार करने वाले। इस तरीके से टीचर्स उनको पहचानते थे। लेकिन एक दिन जो है एक टीचर के साथ एक बड़ा ही अजीब एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव हुआ। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। ड्यूरिंग द रिसेस, ठीक है, आपकी रिसेस होती है ना, इसी तरीके से जब उनकी रिसेस हुई, सम स्टूडेंट्स हैड ईटन ग्राउंड नट्स इन द क्लास एंड थ्रोन द शेल्स ऑन द फ्लोर नियर द टीचर्स टेबल। अब रिसेस में क्या किया कि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है मूंगफली खाई, ग्राउंड नट्स यानी मूंगफली खाई, और उसके जो छिलके होते हैं, शेल्स यानी उसके छिलके, उनको जो है टीचर की टेबल के पास ज़मीन पर फेंक दिया। नन ऑफ द बॉयज़ हु वर कमिंग इन टुक सीरियस नोट ऑफ इट, और उनमें से जो है किसी भी लड़के ने इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। द स्कूल बेल रैंग एंड ऑल द बॉयज़ वर बैक एट देयर सीट्स। अब जो है स्कूल की जो घंटी थी वो बजी और सारे के सारे जो लड़के थे वो अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। एज द टीचर स्टेप्ड इन, अब जैसे ही टीचर जो है अंदर आए, ही सॉ द हस्क scattered near his table and he flew into a
रेज, हु हैज़ डन दिस मिस्चीफ, ही शाउटेड। अब जैसे ही टीचर क्लास में आए उन्होंने जो है वो हंस यानी कि मूंगफली के जो छिलके थे अपनी टेबल के पास बिखरे हुए देखे और वो तुरंत जो है गुस्से में आ गए। रेज यानी कि एंगर, गुस्से में आ गए और वो चिल्लाए कि किसने ये मिस्चीफ यानी कि किसने ये जो गंदा बिहेवियर किया है, यानी किसने ये काम किया है। There was no reply from the students. I asked again, shouted the teacher still louder. अब जो है स्टूडेंट की तरफ से कोई आंसर नहीं आया। टीचर बोलता है आई आस्क अगेन, अब मैं फिर से पूछता हूँ, और टीचर जो है इस बार वो बहुत गुस्से में था। Whose mischief is this? ये किसकी गलती है? If the guilty boy does not stand up, ठीक है, guilty means जिसने भी ये गलती की है, ठीक है, ये काम करने वाला जो भी लड़का है वो अगर तुरंत खड़ा नहीं हुआ, those who know him should tell me who is he, और जो भी उस लड़के के बारे में जानते हैं वो मुझे उसके बारे में बताएंगे। The boys looked at one another, अब जो लड़के हैं वो एक दूसरे की ओर देखने लगे। Most of them really wondering who is culprit could be, एक दूसरे की तरफ देखते हुए वो मतलब एक दूसरे को आश्चर्य से देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये गलती कल्प्रिट यानी कि ये जो काम है वो किसने किया है, ठीक है। नो वन स्टूड अप, अब जो है कोई भी खड़ा नहीं हुआ। नो वन स्पोक अ वर्ड आइदर, और जो स्टूडेंट थे उनमें से किसी ने भी एक वर्ड भी नहीं बोला। सही होता है ना क्लास में, जब आप कोई गलती कर देते हो और टीचर जब आकर शाउटिंग करते हैं क्लास में, ठीक है, तो आप डर के मारे एक वर्ड भी नहीं बोलते ना, तो सेम यही चीज़ वहाँ क्लास में हो रही थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज। द एंग्री टीचर देन पिक्ड अप द केन फ्रॉम द टेबल एंड सेड, अब टीचर ने जो है गुस्से में आकर अपनी टेबल पे से केन यानी कि स्टिक उठा ली और कहा, सिंस नन ऑफ यू इज़ हेल्पिंग मी टू कैच द गिल्टी बॉय, अगर अब तुम में से किसी ने भी जो है मेरी वो गिल्टी बॉय को, यानी गिल्टी बॉय यानी कि जिसने वो गलती की थी, उसके बारे में नहीं बताया, आई एम गोइंग टू केन एवरी वन ऑफ यू, तो अब जो है मैं तुम सबको पनिशमेंट दूंगा, ठीक है। केन यानी कि स्टिक से उनको मार पड़ने वाली थी। वाइल द टीचर वॉज नियरिंग द फर्स्ट रो ऑफ बॉय, बाल स्टूड अप एंड बोल्डली सेड, अब जैसे ही टीचर जो है पहली लाइन की तरफ आए, ठीक है, लड़कों की जो पहली लाइन थी वहाँ आए, तो बाल जो थे वो खड़े हो गए और उन्होंने बहुत ही बोल्डली कहा, यानी कि साहसिक रूप में कहा, यानी कि उनको डर नहीं लगा। सर, मैनी ऑफ अस रियली डू नॉट नो हु इज़ द गिल्टी बॉय इज़, हम में से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि ये गलती किस लड़के ने की है। देयर आर मैनी अदर्स हु हैव नॉट इवन सीन द हस्क ऑन द फ्लोर, और हम में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सच में जो है ये जो फ्लोर है यानी कि ज़मीन पर पड़े हुए जो ये मूंगफली के छिलके हैं वो नहीं देखे हैं। ड्यूरिंग द रिसेस ऑल ऑफ अस हैड गॉन आउट ऑफ द क्लासरूम, मतलब रिसेस के दौरान हम लोग जो हैं यानी कि हम सब जो है क्लासरूम के बाहर थे। अ बॉय फ्रॉम सम अदर क्लास माइट हैव डन दिस मिस्चीफ, हो सकता है कि दूसरी क्लास के लड़कों ने ये गलती की हो। वाई देन शुड द इनोसेंट बॉयज़ बी केन्ड, तो फिर जो कि इनोसेंट है यानी कि जिन्होंने गलती नहीं की है तो उनको क्यों पनिशमेंट दिया जाए। द टीचर हु न्यू बाल्स गुड बिहेवियर ट्राइड टू रिस्ट्रेन हिज ओन एंगर बट फेल्ड, अब टीचर जो है वो बाल को एक अच्छे लड़के के रूप में जिसका कि अच्छा बिहेवियर था उस रूप में जानते थे, और उन्होंने जो है अपने एंगर को, गुस्से को काबू करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल रहे। डोंट बी ओवर वाइज बाल, और टीचर ने कहा बाल से गुस्सा होकर के कि ज़्यादा ओवर वाइज यानी कि ज़्यादा अधिक बुद्धिमत्ता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ही सेड, आई एम श्योर सम ऑफ यू नो द कल्प्रिट, मुझे पता है कि तुम में से कुछ लोगों को जो है कल्प्रिट यानी कि जिसने ये गलती की है उसके बारे में पता होगा। इफ़ दे डोंट स्पीक आउट, यदि तुम नहीं बोलोगे, अगर ये नहीं बोलेंगे, आई हैव गॉट टू पनिश द होल क्लास, तो मुझे जो है पूरी क्लास को पनिशमेंट देना पड़ेगा। इमीडिएटली बाल सेड, दो रिस्पेक्टफुली, और तुरंत ही बाल जो है बोले रिस्पेक्टफुली यानी कि सम्मानपूर्वक, सम्मान से उन्होंने कहा, बट सर, लेकिन सर, आई फील दिस इज़ नाइदर फेयर नॉर जस्ट, मतलब ये सही भी नहीं है और ये उचित भी नहीं है।
व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट आर इनोसेंस इज़ द ट्रुथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इनोसेंट हैं, यानी कि हमने कोई गलती नहीं की है और ये सच है। आई डोंट वॉन्ट टू सी द इनोसेंट वंस पनिश्ड। और मैं ये नहीं देखना चाहता कि किसी भी इनोसेंट को जो है पनिशमेंट मिले। सो प्लीज़ अलाउ मी टू लीव द क्लास। तो प्लीज़ आप मुझे क्लास को लीव करने का यानी कि छोड़ने के लिए अलाउ करें, यानी कि आज्ञा दें। बिफोर द टीचर कुड से अ वर्ड, बाल पिक्ड अप हिज बुक्स एंड वॉकड आउट ऑफ द क्लासरूम। इससे पहले कि टीचर एक भी वर्ड बोले, कुछ भी कहे, बाल ने अपनी बुक्स यानी कि किताबों को उठाया और जो है क्लासरूम को छोड़ दिया, यानी क्लासरूम में से बाहर आ गए। ऑल द बॉयज़ एडमायर्ड बाल्स करेज एंड हिज लव फॉर जस्टिस एंड ट्रुथ। अब जो है सारे लड़के थे वो जो है बाल के साहस की जो है प्रशंसा करने लगे। एडमायर्ड यानी प्रशंसा करना और करेज यानी साहस, और एंड हिज लव फॉर, और उसका जो ये लव था यानी कि जस्टिस के लिए, यानी कि न्याय के लिए और सच के लिए जो उसका लव था, ठीक है, उसके लिए बॉयज़ ने जो है उसकी प्रशंसा की। इवन द टीचर कुड नॉट हेल्प प्रेजिंग बाल। अब जो है टीचर जो थे वो भी जो है बाल को प्रेजिंग करने से खुद को नहीं रोक पाए। ही लुक्ड एट द क्लास एंड सेड, बाल इज़ नो ऑर्डिनरी बॉय। बाल जो है वो एक साधारण लड़का नहीं है। इफ़ एवरी स्टूडेंट इज़ एज ट्रूथफुल एंड डिसिप्लिन्ड एज ही, आवर कंट्री विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर। अब हर जो स्टूडेंट है वो जो है इसी तरीके से सच का साथ देने वाला और डिसिप्लिन्ड यानी कि अनुशासन वाला हो जैसे कि बाल है, तो हमारा जो देश है उसका जो भविष्य है वो महान होगा। ठीक है, तो इट मीन्स अगर देश में जो है इस तरीके के स्टूडेंट्स होंगे, विद्यार्थी होंगे, तो वो देश बहुत ही जल्दी उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। अब नेक्स्ट पैसेज है, इट इज़ दिस लव ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस दैट मेड बाल अ ग्रेट लीडर ऑफ आवर नेशन। अब जो सच के लिए जो उनका ये प्रेम था और न्याय के लिए, ठीक है, इसी ने जो है उनको एक महान लीडर बनाया हमारे देश का। ही केम टू बी कॉल्ड लोकमान्य तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। ही वन द लव, एडमायरेशन ऑफ एंड रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब उन्होंने जो है भारत के लोगों से क्या जीता था, यानी कि प्रेम, प्रशंसा और सम्मान। ठीक है, अपने कर्मों से, अपने कामों से उन्होंने जो है भारत की जनता का प्रेम, प्रशंसा और सम्मान जीता। सो ही वॉज नोन एज लोकमान्य तिलक, और इसी वजह से वो है जो लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, बाल गंगाधर तिलक की थी। हमको भी अपनी लाइफ में जो है सच का साथ देना चाहिए। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पर जो है इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं। आपको भी आपकी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। अब ये जो मैं डिस्कस करूँगी ये 5th क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको लिखना है हु इज़ योर फेवरेट नेशनल लीडर, वाई डू यू लाइक हिम और हर। अब मेरे जो फेवरेट नेशनल लीडर हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो मैंने उनका नाम लिखा है। आपके जो भी फेवरेट लीडर हो उनका नाम लिख सकते हो। ठीक है, और आप उनको क्यों पसंद करते हो उसके बारे में भी यहाँ पर लिखना है। जैसे कि माय फेवरेट नेशनल लीडर इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर हु केप्ट इंडिया यूनाइटेड। ठीक है, उन्होंने जो है भारत को एक किया था। ही इज़ कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, और उन्हें जो है लौह पुरुष के नाम से यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है गुजरात में जो केवड़िया नाम की जगह है वहाँ पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैच्यू यानी कि मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपको अपनी क्लासमेट्स के साथ करना था, तो वो तो आप कर नहीं सकते हो, तो आप अपने घर पर कर सकते हो। ये अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहन के साथ उनके फेवरेट नेशनल लीडर का नेम आपको पूछना है और यहाँ राइट डाउन करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया है। अब मूव करते हैं एक्टिविटी 4 पर।
एक्टिविटी 4 में क्या जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं कुछ ये आपके इनकरेक्ट ऑर्डर में हैं। अब इन ऑर्डर्स को जो है आपको राइट ऑर्डर में जो लिखना है, तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर ये 1 to 9 सेंटेंसेस जो है करेक्ट ऑर्डर में लिखे हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, इन 9 सेंटेंसेस को रीराइट करना है पैसेज फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम अपनी नोटबुक में करेंगे। और अब हम मूव करते हैं एक्टिविटी 5 पर। ठीक है, एक्टिविटी 5 में देखिए क्या है, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स ऑफ द वर्ड गिवन ऑन द राइट, देन मैच द वर्ड्स विद द डिस्क्रिप्शंस गिवन ऑन द लेफ्ट। इट मीन्स आपको ये जो राइट साइड के जो वर्ड्स हैं ये अनस्क्रैम्बल हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको आपको स्क्रैम्बल करना है। ठीक है, यानी कि सही ऑर्डर में इनको लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया नोटिस, स्टूडेंट्स, रिसेस, कंट्री, ऑर्डिनरी। एंड देन आपको फिर क्या करना है, जो लेफ़्ट साइड के जो वर्ड्स हैं उनके साथ में इनको मैच करना है। ठीक है, यानी कि ये आपके सिनोनिम्स हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका अ ब्रेक, तो ब्रेक का हम और कौन सा वर्ड लिख सकते हैं ब्रेक के लिए, तो मैंने लिखा है सी यानी कि रिसेस। अ सिंपल थिंग यानी कि ऑर्डिनरी, तो सेकंड का आंसर होगा ई। अ प्लेस टू लिव, कंट्री, तो थर्ड का आंसर डी। पीपल हु स्टडी, तो जो स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, तो फोर्थ का बी। एंड लास्ट टू गिव इंफॉर्मेशन यानी कि नोटिस, यानी कि फिफ्थ का ए। तो ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में करेंगे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है यूज़ द वर्ड्स इन सेंटेंस फर्स्ट एज वर्ब एंड देन एज नाउन। यहाँ पर आपको 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, बुक, नोटिस, लुक। अब ये जो 3 वर्ड्स हैं इनको है जो है हमको वर्ब के रूप में भी और नाउन के रूप में भी सेंटेंस बना करके यूज़ करना है। तो ये हम अपनी नोटबुक में करेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज में जो है मैच द वर्ड विद द एंटोनिम्स। इट मीन्स आपको यहाँ पर जो है ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके करेक्ट एंटोनिम के साथ में मैच करना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इनोसेंट, तो इसका रहेगा आपका गिल्टी। स्ट्रेंज का फेमिलियर, स्कैटर्ड का अरेंज्ड, एंग्री का प्लीज्ड। और आफ्टर दैट फिर आपको क्या करना है, ये जो आपके वर्ड्स हैं बी सेक्शन वाले, बी कॉलम वाले, इनको आपको जो है इन सेंटेंसेस में यूज़ करना है सेंटेंस को रीड करके। द बुक इज़ इन द लाइब्रेरी वर अरेंज्ड इन नीट ऑर्डर ऑन द शेल्व्स। Second, my father was pleased to see my report card as I had performed well. The third one is the guilty people are always tried in courts. And last, I am very familiar with everything in my house. ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ हमने जो टेक्स्ट बुक में कर ली। अब आगे की जो एक्टिविटी 7 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।